नमस्ते एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको CAS के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या होता है और इसके कारण पूरे मार्केट्स में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है। CAS क्या होता है, इतना सारा कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है। कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। देखिए, अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा क्वालिटी लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिया ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं, तो ये जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं इसका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म का है, नया नया सब कुछ हुआ जो कि आगे मैं बताऊंगा। तो कुछ दिन इस सब चीज़ों को एडजस्ट करने में लगता है, वही चल रहा है। कुछ दिनों में काफ़ी हद तक ये जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा, मैं ये नहीं बोला पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक, अभी भी काफ़ी हद तक कम हुआ है ना, ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी क्लियर कर दूँ कि देखिए, नया नया प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप सही में समझना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए, मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये FNO स्टॉक्स क्या होते हैं, क्योंकि इसी पे सारा चेंजेस किया गया है जो कि आगे मैं बताऊँगा। तो देखिए, वैसे स्टॉक्स जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं उसे हम FNO स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो NSE में अगर आप देखेंगे ना, तो 223 इंडिविजुअल स्टॉक्स एलिजिबल हैं जिसका FNO में ट्रेडिंग हो सकता है। ओवरऑल लिस्टेड स्टॉक्स देखेंगे इंडियन मार्केट्स में तो 5000 के आसपास है ना, लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनका अच्छा खासा ट्रेडिंग होता है, मार्केट कैप है, जनरली वही FNO में जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ 223। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम ये चेंज भी करता है, स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े बहुत चेंज कर सकता है, बट फिलहाल इस तरह का फिगर है, ठीक है। सो ना, पहले क्या होता था, पहले का प्रोसेस क्या था और अब का प्रोसेस क्या है। तो पहले होता था, तो पहले के प्रोसेस को हम लोग बोलते थे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, VWAP, जिससे कि क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था या कैलकुलेट होता था। मतलब जैसे मार्केट बंद होता है ना, जैसे 330 मार्केट बंद होता है, तो उस समय किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होता है, यही चीज़ है। तो पहले प्रोसेस था वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, पूरा का पूरा जो लास्ट 30 मिनट्स था, 3 o'clock से 3:30, उसमें जो भी ट्रेड्स होते थे उसका एवरेज निकाला जाता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, और उसके आधार पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो गया है, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोसेस सिर्फ FNO स्टॉक्स के लिए चेंज हुआ है। जो भी स्टॉक्स FNO में नहीं है, जो कि मैंने बताया ना 223, उसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं वो पहले की तरह ही ना, उनका भी, उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो FNO स्टॉक्स हैं, लेकिन हाँ, यही तो बड़े स्टॉक्स हैं, मोस्टली ट्रेडिंग तो यहीं पे होता है, बाय सेल यहीं पे होता है ना, तो ज़्यादा फ़र्क तो इनसे ही पड़ता है मार्केट में, इसीलिए मार्केट में फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अब जो नया प्रोसेस है CAS, वो क्या है, तो टाइमलाइन पहले समझते हैं कि किस टाइम पे क्या होगा। इसीलिए इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, बहुत ज़्यादा इसमें टाइमिंग्स है, बट एनीहाउ मैं प्रॉमिस किया था तो बताना बनता है। तो देखिए, कैश मार्केट अगर आप देखेंगे ना, FNO स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो FNO स्टॉक्स नहीं, उनका तो नॉर्मल है, पहले जैसा चला, उसमें चेंज नहीं है, बाद में शायद उसमें भी चेंज आए, फिलहाल नहीं, ठीक है। तो सिर्फ FNO स्टॉक्स की मैं बात बोल रहा हूँ जो एलिजिबल है। तो कैश मार्केट उनका क्या चलेगा, 9:15 AM से, 9:15 में मार्केट खुलता है, 9:15 AM से 3:15 PM तक। पहले ये 3:30 चलता था, ठीक है, FNO स्टॉक्स के लिए भी, लेकिन अब ये 3:15 तक ही चलेगा। और जो नॉन NFO स्टॉक्स है उनका वही सेम 9:15 AM to 3:30 PM चलेगा। जो FNO मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे भी 9:15 AM से 3:40 PM तक चलेगा। अब यहाँ पे 3:15 FNO स्टॉक्स में क्या होगा, तो 3:15 PM में जो कैश मार्केट है वो स्टॉप हो जाएगा FNO स्टॉक्स के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली 3:15 PM पे। अब यहाँ पे जो कैश मार्केट है वो CAS में इंटर कर जाएगा। तो 3:15 से 3:20 के बीच में क्या होगा, 3:15 PM से 3:20 के बीच में, तो जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है, क्योंकि ना पूरे दिन भर तो हम लोग ऑर्डर्स एंटर कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर बचा हुआ है वो ऑर्डर्स रहेंगे। इस पीरियड में आप कोई भी नया ऑर्डर इंटर नहीं कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, कोई कैंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट करने लगेगा यूजिंग लास्ट ट्रेडेड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी लास्ट ट्रेडेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक्सचेंज के पास, उसके आधार पे एक रेफरेंस प्राइस फिगर आउट करेगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो रेफरेंस प्राइस होगा ना, उससे अगर किसी स्टॉक का प्राइस
±3% से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। मतलब 3% तक ठीक है भाई, लेकिन 3% से के ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और 3% ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो वहाँ पे वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई 3%, लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि भाई 3% भी ज़्यादा है, उसके कारण ही इतना ज़्यादा और वोलेटिलिटी आ रहा है। सेकेंड स्टेप होगा 3:20 PM से लेकर 3:25 PM, 5 मिनट्स का ओनली, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स को इंटर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज आपको अलाउ करेगा, न्यू ऑर्डर्स आप डाल दें, मॉडिफिकेशन कर लें, कैंसिलेशन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर्स दोनों आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे वो जो ±3% ऑफ रेफरेंस प्राइस वाला जो होगा ना, कि भाई उससे ज़्यादा कम में ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा 3% वाला। यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअसली इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करता रहेगा बेसिस डिमांड और सप्लाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मैचिंग होगा कि भाई जो भी ऑर्डर्स एंटर हुए हैं बाय या सेल, उस पर मैचिंग किया जाएगा। उसके बाद स्टेप थर्ड आएगा 3:25 PM से लेकर 3:30 PM, अगेन 5 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर्स आप इंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ये जो मार्केट ऑर्डर्स है उससे माना जा रहा है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज जो होगा इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। इसके बाद नंबर 4th स्टेप होगा 3:28 PM से लेकर 3:30 PM, ओनली 2 मिनट्स का, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा, रैंडमली स्टॉप कर देगा, ठीक है, ऑर्डर लेना। और वो एग्जैक्टली कब होगा किसी को नहीं पता, आपको ऑर्डर इंटर करते रहना, अचानक वो बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर नहीं लेगा। तो बोला जा रहा है कि भाई ऐसा करने से जो मैनिपुलेशन होगा उसको रोका जा सकता है। अब 5वां स्टेज आएगा 3:30 से लेकर 3:35 PM, 5 मिनट्स का। यहाँ पे ऑक्शन मैचिंग फेस चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं CAS ना, ये ऑक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ अब इस पीरियड में ऑक्शन मैचिंग फेस चलेगा। यहाँ पे एक्सचेंज ट्राई करेगा एक ऐसा प्राइस फिगर आउट करने जहाँ की जो मैक्सिमम बाय क्वांटिटी होगा वो इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम सेल क्वांटिटी। तो इन सब के आधार पे जो एक्सचेंज है वो एक फाइनल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करेगा, जिसे बोला जाएगा ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स मैच कर जाएंगे ना, वहाँ पे वो सारे कुछ एग्जीक्यूट कर जाएंगे। और जो कैश मार्केट और F&O स्टॉक्स के लिए होगा फॉर्मली या फिर ऑफिशियल यहाँ पे क्लोज कर जाएगा। स्टेप 6 होगा कि F&O जो ट्रेडिंग है वो अभी भी चलता रहेगा। कैश मार्केट बंद है लेकिन F&O ट्रेडिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस 340 तक चलता रहेगा इनका, ठीक है, ट्रेडिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 7th होगा 3:15 से लेकर 3:40 PM तक। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स का रेफरेंस प्राइस मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे वो फिक्स होगा CS क्लोजिंग प्राइस के आधार पे। जो स्टॉक फ्यूचर्स होंगे उसका ट्रेडिंग 340 तक चलता रहेगा, इंडेक्स फ्यूचर्स भी चलता रहेगा और ऑप्शंस का भी चलता रहेगा 340 तक, ठीक है। 350 पे पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलेगा जो कि 4 PM तक चलेगा। तो ये पूरा इतना सारा स्टेप है। सो आई होप इस पर थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, कन्फ्यूजन तो क्यों है। आपने देख लिया प्रोसेस कितना लेंदी है ना। तो इन्हीं ये सब हमें नहीं करना है, सिर्फ समझना है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस है, ठीक है। ये सब एक्सचेंज को करना है, लेट देम डू इट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो देखिए BSE NSE अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे निफ्टी 50 हो गया ना, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे वेटेज देखेंगे इन स्टॉक्स का ना, इन दोनों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल अग्री, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वेटेज में डिफरेंस है, साथ ही प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसी को तो आर्बिट्राज बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है उसमें भी डिफरेंस होता है, NSE में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू BSE। तो ये सब डिफरेंस है। तो जब इस तरह का प्रोसेस जब यहाँ पे आ रहा है ना CAS, तो यहाँ पे और प्लस वो 3% वाला फैक्टर ना, 3% का प्राइस अप डाउन, तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्डर में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो एक तो वेटेज डिफरेंस है, लिक्विडिटी डिफरेंस है, ये सब फैक्टर्स के कारण ये जो गैप है वो ज़्यादा आ रहा है। और प्लस जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम अभी भी
पुराना वाला सिस्टम बना हो, जैसे एल्गो ट्रेडिंग ये सब हुआ, या जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हो गई ना, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर पेंशन फंड हो गया, जो बड़ा बड़ा पैसा आता है, FIIs का बड़ा बड़ा पैसा आता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बिल्कुल नया सिस्टम है। कुछ और मैं एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब जैसे कोई स्टॉक है ना, वो जैसे 330 पे मान लीजिए 1500 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग हुआ, लेकिन ऑक्शन में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बाय ऑर्डर आ गया। ये सब क्यों आता है बाय ऑर्डर, ये सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए 1510 में ऑक्शन में उसका क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 1510 ही यूज़ होगा प्राइस ना, क्योंकि ऑक्शन का प्राइस है, पहले का 1500 का कोई वैल्यू तो रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट सिर्फ एक स्टॉक से ही ऐड हो गया, अगर इसका वेटेज ज़्यादा है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा ना कि 20-30 हैवी वेट स्टॉक्स हैं निफ्टी में, उनका वेटेज भी रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा बड़ा ऑर्डर आएगा, जो कि आएगा, आगे मैं दिखाता हूँ क्यों आएगा, तो वहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आएगा, खासकर इनिशियल डेज़ में, जबकि लोग अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया ना, म्यूचुअल फंड्स में SIP का पैसा आ रहा है, लमसम का पैसा आ रहा है, बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग अपना ऑर्डर इंटर कर देंगे, ठीक है। इंटर करके उन लोगों ने छोड़ दिया, बड़ा सा ऑर्डर इंटर करके छोड़ दिया। अब वो ऑर्डर कब क्लोज़ होगा, मान लीजिए CAS के समय अगर वो क्लोज़ हुआ एक बड़ा सा ऑर्डर, तो उसके सामने बाय या सेल ऑर्डर किस तरह का ऑर्डर है, उसके कारण उस पर्टिकुलर स्टॉक का तो प्राइस बहुत तेज़ी, 3% का लीवे है ना, तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा सकता है, या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, उसके कारण पूरा इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से ETF रीबैलेंसिंग, ठीक है। ETF भी तो इंडेक्स फंड की तरह ही होता है ना, ETF या फिर इंडेक्स फंड। वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं ना कि जो भी वेट है, जिस भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उसको रिप्लिकेट करते हैं। तो जनरली वो क्लोजिंग प्राइस पे ही अपना ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सभी के सभी जो आएंगे CAS में आएंगे, तो CAS में ऑफ कोर्स वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आएगा इनके द्वारा भी, तो उसके कारण प्राइस में स्पाइक आ सकता है। इंडेक्स फंड सेम इस यहाँ भी आएगा, क्योंकि ट्रैकिंग एरर से बचने के लिए वो लोग क्लोजिंग प्राइस के लिए जाते हैं, इंडेक्स को फॉलो करना है, रिप्लिकेट करते हैं। तो वहाँ भी वो CAS में ही जाएंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स जाएंगे, वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है उसके कारण, ठीक है। पैसिव इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग आजकल बहुत हो रहा है ना, तो वो लोग सभी लोग क्लोजिंग प्राइस पे ही अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो CAS के समय ही वो बड़ा बड़ा ऑर्डर आएगा। तो ना इंडेक्स फंड हो गया, ETF हो गया, स्मार्ट बीटा फंड हो गया, PMS बेंचमार्क्ड इंडाइसेस हो गया, क्वांट फंड्स हो गया, बहुत कुछ है। तो ये सब उस शॉर्ट पीरियड में सभी कुछ आएगा, और सभी लोगों के लिए नया सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, FIIs हैं, DIIs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, पेंशन फंड्स हैं। तो यहाँ पे ये सब समझिए कि ये सब अचानक इतना कुछ हो रहा है। आपने प्रोसेस भी देखा क्या क्या हो रहा है, और प्लस FNO सेटलमेंट भी, क्योंकि FNO जो सेटलमेंट हो रहा है वो तो क्लोजिंग प्राइस को ही लेकर चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए FNO में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अचानक सब कुछ ऊपर चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। इसीलिए मैं मना करता हूँ ना कि जो ट्रेडिंग ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े रहो ही अच्छा है। ट्रेडिंग बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए करने दो उन्हें। अगर आप इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं ना, तो जो भी चेंजेस आया है इसका आपके लाइफ पे कोई खास कोई फ़र्क इनफैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ दिनों में ये सभी कुछ एडजस्ट कर जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी, कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि अगर और ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा उस क्लैरिटी को देने का। सो इसके अलावा भी अगर कोई भी और दूसरा क्वेरी है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इन वीडियोज़ को। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।